नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे बायो जर्नी विद प्रोफेसर सागर। अगर आपको बायोलॉजी बहुत ही सिंपल वे से सीखना है तो ये चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नया टॉपिक दैट इज रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल। तो ये चैप्टर में हम बहुत सारे रिप्रोडक्शन के एस्पेक्ट डिस्कस करेंगे। तो हम लोग इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन में आज हम लोग डिस्कस करेंगे फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ द रिप्रोडक्शन, उसके बाद में टाइप्स ऑफ द रिप्रोडक्शन, और आज हम लोग डिस्कस करेंगे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल। तो रिप्रोडक्शन होता क्या है? रिप्रोडक्शन में अगर एक ऑर्गेनिज्म दूसरा ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्शन। तो ये रिप्रोडक्शन है, ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है, और ये बायोलॉजिकल प्रोसेस में एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को बर्थ देगा। अभी जो दूसरा ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो रहा है, एक तो ये सेक्सुअल मेथड से फॉर्म होगा या फिर ए सेक्सुअल मेथड से फॉर्म होगा। सेक्सुअल मेथड में और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमिट्स आर इन्वॉल्व, मेल गैमिट एंड फीमेल गैमिट, ऐसे दो टाइप के गैमिट्स इन्वॉल्व होते हैं। इन केस ऑफ द ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमिट्स का कोई भी रोल होता नहीं। यहाँ पे ऑर्गेनिज्म में माइटोसिस होगा और ये ऑर्गेनिज्म क्या फॉर्म करेंगे? दूसरे नए ऑर्गेनिज्म फॉर्म करेंगे। तो ये हुआ इंट्रोडक्शन पार्ट। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। तो डेफिनेशन क्या है रिप्रोडक्शन का? रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू लाइफ फॉर्म्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। मतलब ऑलरेडी जो ऑर्गेनिज्म है उससे अगर नए ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? दैट इज कॉल्ड एज द रिप्रोडक्शन। ये स्लाइड पे आपको एक डायग्राम दिख रहा है हाइड्रा का। अगर एक हाइड्रा दूसरा हाइड्रा फॉर्म कर रहा है तो उसको हम लोग बोल सकते हैं रिप्रोडक्शन। ऑब्वियसली ये जो बर्डिंग है ये है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप। लेकिन अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म है, अगर वो दूसरा ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर रहा है कौन से भी मेथड से होने दो, अगर ए सेक्सुअल होने दो या फिर सेक्सुअल होने दो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? दूसरा ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे रिप्रोडक्शन। तो ये रिप्रोडक्शन के दो टाइप है, एक है ए सेक्सुअल और दूसरा है सेक्सुअल। ए सेक्सुअल, ए मतलब विदाउट, सेक्सुअल मतलब नो गैमेट्स, नो सेक्स सेल्स आर इन्वॉल्व, मतलब यहाँ पे कोई भी गैमेट्स इन्वॉल्व होते नहीं ए सेक्सुअल में। सेक्सुअल में गैमेट्स आर इन्वॉल्व, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। मेल गैमेट फीमेल गैमेट एक साथ आएंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, और आपको जो न्यू ऑर्गेनिज्म मिलेगा जिसको हम लोग बोलते हैं जाइगोट, वो डिवाइड होगा, रीडिवाइड होगा और फॉर्म अ न्यू ऑर्गेनिज्म। तो हमेशा याद रखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स आर इन्वॉल्व और ये गैमेट्स फॉर्म होते हैं मियोसिस से। मियोसिस इज रिडक्शनल डिवीजन, जहां पे क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएंगे। Now, whereas asexual reproduction is a type of reproduction जहां पे गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं है, कोई एक ही ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट होता है यहाँ पे। यही ऑर्गेनिज्म क्या करेगा? इट विल अंडरगो माइटोसिस और ये नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म करेगा। तो एसेक्सुअल मेथड में हम लोग कुछ मेथड्स आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो एसेक्सुअल मेथड इज अ कॉमन मेथड इन लोअर ऑर्गेनिज्म। कोई भी लोअर ऑर्गेनिज्म रहने दो, मोस्टली इन्वर्टिब्रेट में ये मेथड बहुत ही कॉमन है, जहां से एक ऑर्गेनिज्म दूसरा ऑर्गेनिज्म फॉर्म करेगा। इट इज यूनिपेरेंटल। यूनिपेरेंटल, यूनि मतलब वन, एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है। यहाँ पे दो पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। दिस इज यूनिपेरेंटल, एक ही पेरेंट है। वो क्या होगा? माइटोसिस करेगा और ये माइटोसिस से क्या मिलेगा? आपको नया ऑर्गेनिज्म मिलेगा। सो इट इज यूनिपेरेंटल। और जब भी माइटोसिस होता है तो सेल का क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा।
सेल के क्रोमोसोम जीन सेम रहेंगे, मतलब जो कुछ नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म होगा वो जो ओरिजिनल ऑर्गेनिज्म है उसका रेप्लिका होगा, या फिर जो अडल्ट ऑर्गेनिज्म है उसका वो क्या होगा, रेप्लिका। रेप्लिका मतलब दोनों का जेन दोनों का क्रोमोसोम सेम होगा, दोनों के जीन सेम होंगे, मतलब दे आर आइडेंटिकल विथ रिस्पेक्ट टू सेल, दे आर आइडेंटिकल विथ रिस्पेक्ट टू क्रोमोसोम, दे आर आइडेंटिकल विथ रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल फीचर। तो हम लोग बोल सकते हैं वो क्लोन होते हैं, बिकॉज एक ही जैसे दिखने वाले हैं और उनके कैरेक्टर भी सेम होंगे। सो यहाँ पे मियोसिस होगा नहीं, जो कुछ नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म होगा वो एक ही पैरेंट से फॉर्म होगा बाय माइटोसिस। माइटोसिस को बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन, जहाँ पे क्रोमोसोम नंबर उतना ही रहता है, यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर में कोई भी गिरावट नहीं पाई जाती। उसके बाद में जो कुछ प्रोजेनी फॉर्म होगा, जो कुछ यंग वन फॉर्म होंगे, दे आर जेनेटिकली आइडेंटिकल। मतलब अगर आपने ये डायग्राम देखा है, जो हाइड्रा दिख रहा है उसका जो यंग हाइड्रा फॉर्म हो रहा है, तो ये अडल्ट हाइड्रा और यंग हाइड्रा दोनों में सेम क्रोमोसोम नंबर रहेंगे, दोनों के जीन्स भी सेम रहेंगे, मतलब ये क्या हो गए, जेनेटिकली आइडेंटिकल हो गए। तो हमेशा याद रखो, अगर कोई भी दो ऑर्गेनिज्म जो जेनेटिकली आइडेंटिकल है उसको हम लोग बोलते हैं क्लोन्स। क्या बोलना है उसको, क्लोन्स बोलना है, राइट। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, क्लोन्स मिलेगा। तो ये प्रोजेनी और डॉटर सेल्स कैसे है, जेनेटिकली आइडेंटिकल है, यहाँ पे कोई भी गैमेट्स फॉर्म होते नहीं, इसके वजह से उसको बोलते हैं ए गैमोजेनी। ए मतलब विदाउट, गैमो मतलब गैमेट्स, जेनी मतलब जेनेसिस। तो यहाँ पे कोई भी गैमेट फॉर्म नहीं हो रहे, इसके वजह से हम लोग उसको बोलेंगे ए गैमोजेनी। देन ये है क्विक मेथड, जल्दी मेथड है, मतलब मियोसिस से तो जल्दी होगा, यहाँ पे सिर्फ माइटोसिस होगा, तो जो न्यू जनरेशन होगा वो जल्दी फॉर्म होगा। तो ये है क्विक मेथड है। सो ये था इंट्रोडक्शन ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कोई भी वेरिएशन आपको दिखेगा नहीं, बिकॉज पैरेंट जैसे ही न्यूबॉर्न रहेगा, यंग वन और पैरेंट दोनों भी सिमिलर है, तो यहाँ पे वेरिएशन नहीं है। तो वेरिएशन नहीं है तो ऑब्वियसली इनका जो इवोल्यूशन का रेट है वो बहुत ही स्लो होगा, बिकॉज हमेशा क्या होता है, जब भी वेरिएशन होगा तभी क्या होगा, इवोल्यूशन होगा। तो ये हुआ इंट्रोडक्शन ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम लोग ये टॉपिक में कुछ टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो पहला टाइप है रिप्रोडक्शन का वो हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज जेम्यूल फॉर्मेशन। जेम्यूल फॉर्मेशन इज अ टाइप ऑफ इंटरनल बर्ड। ये जो जेम्यूल होता है ये क्या है, ये इंटरनल बर्ड है जो पाया जाता है स्पॉन्जेस में। तो अगर आपने देखा ये स्पॉन्ज है कॉल्ड एज स्पॉन्जिला। जब भी कंडीशंस फेवरेबल नहीं होंगे, जब भी कंडीशंस सुटेबल नहीं है ये स्पॉन्ज के रिप्रोडक्शन के लिए या फिर ग्रोथ के लिए, तो ये क्या फॉर्म करते हैं, इंटरनल बर्ड फॉर्म करेंगे। अगर आपने इंटरनल बर्ड देखा यहाँ पे, तो ये इंटरनल बर्ड है, और ये इंटरनल बर्ड में यू कैन सी दिस इज अ जेम्यूल ऑफ एपिडाइशिया। ओके, तो ये जो जेम्यूल में दिख रहा है आपको, यहाँ पे एक छोटा सा ओपनिंग है जिसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोपाइल। ओके, अंदर की तरफ आपको सेल्स दिख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज आर्कियोसाइट्स। और बाहर की तरफ आपको दिख रहा है यहाँ पे देर आर टू मेम्ब्रेन, कैन यू सी, देर इज इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन। और ये इनर और आउटर मेम्ब्रेन में यहाँ पे क्या है, स्पिक्यूल्स है। तो ये स्पिक्यूल्स है, अलोंग विद दिस टू मेम्ब्रेन ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, प्रोटेक्शन फॉर्म कर रहे हैं अलोंग और अराउंड द आर्कियोसाइट। तो दिस प्रोटेक्टिव लेयर इज फॉर्म बाय अमीबोसाइट्स। अमीबोसाइट्स से क्या फॉर्म करेंगे, प्रोटेक्टिव लेयर, अंदर है आर्कियोसाइट्स। तो जब भी कंडीशन फेवरेबल होगा ये जेम्यूल क्या फॉर्म करेगा, नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म करेगा, बिकॉज उसके अंदर क्या है, एक एसेक्सुअली प्रोड्यूस मास है। ओके, दिस इज अ मास ऑफ द सेल्स विच आर प्रोड्यूस एसेक्सुअली। तो ये जेम्यूल इज क्या है, इंटरनल बर्ड है। इट इज फॉर्म टू ओवरकम अनफेवरेबल कंडीशन ऑफ वाटर एंड टेम्परेचर। अगर कंडीशन फेवरेबल नहीं है, अगर टेम्परेचर बढ़ गया, या फिर क्या है फ्रीजिंग टेम्परेचर है, या फिर क्या है वाटर में कुछ देयर आर सम कंडीशंस ऑफ द वाटर विच इज नॉट फेवरेबल फॉर देयर ग्रोथ,
तो ये कंडीशन में क्या होता है, आपको देखेंगे यहाँ पे अंदर सेल्स है, ये सेल्स को हम लोग बोलते हैं आर्कियोसाइट्स। और ये आर्कियोसाइट्स के पास कैपेबिलिटी है ये नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म करेंगे, लेकिन कभी फॉर्म करेंगे, व्हेन द कंडीशन बिकम फेवरेबल। तो ऑन रिटर्न ऑफ फेवरेबल कंडीशन दे फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म, मतलब ये जेम्यूल क्या फॉर्म करेगा, नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म करेगा जब भी कंडीशंस फेवरेबल हो जाएंगे। सो इट इज फॉर्म इन स्पॉन्जेस, कौन सा स्पॉन्जेस में दिखता है, स्पॉन्जिला एंड एफिडेशिया। तो ये स्पॉन्जेस में जेम्यूल फॉर्मेशन कॉमन है, तो आपको याद रखना पड़ेगा एग्जाम्पल। और यहाँ पे आपको दिख रहा है एग्रीगेशन ऑफ सेल्स, ये डॉर्मन सेल है जिसको बोलते हैं आर्कियोसाइट्स। और ये आर्कियोसाइट के पास कैपेबिलिटी है जब भी कंडीशन फेवरेबल हो जाएगा, सुटेबल हो जाएगा ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म के लिए, तभी क्या होगा, ये नए ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर सकते हैं। और ये आर्कियोसाइट इज कवर्ड बाय अ थिक लेयर ऑफ अमीबोसाइट। और ये अमीबोसाइट्स क्या सीक्रेट करेगा, तो मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, और यहाँ पे क्या है, स्पीक्यूल्स है। तो ये हुआ जेम्यूल फॉर्मेशन इन केस ऑफ द स्पॉन्जेस। जो नेक्स्ट मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इन एनिमल, वो है दैट इज रिप्रोडक्शन इन हाइड्रा बाय बर्डिंग। तो बर्डिंग क्या है, ये है एक्सटर्नल बर्ड, जेम्यूल क्या था, इंटरनल बर्ड। तो ये सिंपल मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। ये डायग्राम रिफर करो, ये डायग्राम में आपको दिख रहा है, ये है दैट इज पैरेंट हाइड्रा। तो ये पैरेंट हाइड्रा का जो एक्टोडर्मल सेल्स है, बाहर के जो सेल्स है, इट विल स्टार्ट डिवाइडिंग, दिख रहा है ये डिवाइड हो जाएंगे, और ये फॉर्म करेंगे बर्ड। दैट बर्ड इज ऑलवेज लोकेटेड नियर द बेस। आपको पता है हाइड्रा इज सेडेंटरी एनिमल, सेडेंटरी एनिमल मतलब इट विल रिमेन अटैच टू द सबस्ट्रेटम, ये सबस्ट्रेटम को अटैच रहेगा। और जब भी क्या होगा, whenever the conditions are not favorable for the sexual reproduction, तो ये क्या फॉर्म करेगा, बर्ड फॉर्म करेगा। ये बर्ड है दैट इज नियर द बेस, और ये बर्ड है जो ग्रो हो जाएगा। ग्रो होने के बाद आफ्टर सम टाइम ये बर्ड देखो थर्ड स्टेज में डिटैच हो रहा है फ्रॉम द पेरेंट्स बॉडी। ये डिटैच होने के बाद ये हाइड्रा सेटल हो जाएगा ऑन द सरफेस, और सेटल होने के बाद इट विल ग्रो एज न्यू ऑर्गेनिज्म। सो बडिंग इज सीन इन केस ऑफ द हाइड्रा। ये सिंपल मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। यहाँ पे किस में दिखेगा, ये सिलेंड्रेट, मोस्टली हाइड्रा एंड कोरस में बर्डिंग दिखता है। बट एक्सटेंसिवली किसको स्टडी किया गया है, हाइड्रा को स्टडी किया गया है। इवन एसिडियन में दिखता है, कॉलोनियल मतलब कॉलोनी फॉर्म करने वाले। और ये एसिडियन है, उसको कॉमनली बोलते हैं सी स्क्वर्ड्स, जो बिलोंग करते हैं यूरोकॉर्डेटा। तो यूरोकॉर्डेटा में एसिडियन में भी क्या दिखता है, बर्डिंग दिखेगा। तो हाइड्रा में अगर आपने देखा यहाँ पे स्मॉल आउटग्रोथ प्रोड्यूस हो रहा है, बेस दैट इज टुवर्ड द बेसल एंड ऑफ द बॉडी। जैसे ये बेसल एंड में बर्ड ग्रो होगा, ये क्या होगा, इंक्रीज इन द साइज, ये बर्ड विल ग्रोज, और इट इज गोइंग टू फॉर्म टेंटाकल, दिख रहा है ये टेंटाकल फॉर्म करेगा टुवर्ड द एंटीरियर साइड। और हाइड्रा का क्या क्या दैट इज पिक्युलरिटीज है, ये टेंटाकल्स में होते हैं निमैटोसिस्ट और स्टिंगिंग सेल, जिससे वो प्रे को पैरालाइज करेगा और एनगल्फ करेगा। तो ये टेंटाकल्स एंटीरियर एंड पे फॉर्म हो रहे हैं, राइट। एंड यंग हाइड्रा क्या हो रहा है, डिटैच हो रहा है फ्रॉम द पेरेंट्स बॉडी। जैसे पेरेंट बॉडी के डिटैच हो जाएगा, वो अपना खुद का नया लाइफ स्टार्ट करेगा, इट विल बिकम इंडिपेंडेंट एंड इट विल फॉर्म it will start a new life. So young hydra detaches from the parents and become independent new organism. तो ये बर्डिंग बहुत ही सिंपल मेथड है जो हाइड्रा में दिखता है। और एक मेथड है दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल, दैट इज सीन इन केस ऑफ द प्लानेरिया। तो प्लानेरिया बिलोंग टू फाइलम प्लैटीहेलमिन्थस। प्लैटी मतलब फ्लैट, हेलमिंथ मतलब वर्म। तो यहाँ पे ये जो फ्लैट वर्म्स है, तो प्लानेरिया इज एन एग्जांपल ऑफ फ्लैट वर्म। तो ये प्लानेरिया जब भी ब्रेक हो जाएगा, जब भी उसको दो ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर रहा है, तो ये फॉर्म करेगा बाय फ्रैगमेंटेशन। सो ये मेथड को हम लोग बोल सकते हैं फ्रैगमेंटेशन, और दैट इज द फ्रैगमेंटेशन एंड रीजनरेशन। तो अगर आपने देखा ये प्लानेरिया टुवर्ड्स उसका जो प्लानेरिया का यहाँ पे देखो कंस्ट्रिक्शन दिख रहा है,
ये कंस्ट्रिक्शन होने के बाद ये दो पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा और ये एंटीरियर पार्ट है पोस्टीरियर पार्ट डेवलप करेगा और ये पोस्टीरियर पार्ट एंटीरियर डेवलप कर रहा है। दैट मीन्स एक प्लानेरिया से आपको दो नए प्लानेरिया मिल रहे हैं। सो दैट इज प्लानेरिया इज ऑल्सो गोइंग टू एग्जिबिट अ फिनोमिना कॉल्ड एज रीजनरेशन। यहाँ पे क्या दिखाई देता है? रीजनरेशन दिखाई देगा। तो रीजनरेशन, इफ द वुंडेड प्लानेरिया, अगर प्लानेरिया को कुछ इंजुरी हुआ है, ओके, तो ये प्लानेरिया के सेल्स बिकम एक्टिव और ये जो पार्ट इंजर्ड हुआ है वो रीजनरेट कर सकते हैं। तो रीजनरेशन इज अ कॉमन फिनोमिना जो प्लानेरिया में भी दिखता है और कुछ ऑर्गेनिज्म में भी दिखता है। फॉर एग्जांपल वॉल लिजर्ड, अगर उसका टेल डैमेज हुआ तो ये टेल रीजनरेट हो सकता है। तो ये रीजनरेशन फिनोमिना है। लेकिन ये रीजनरेशन कैन बी अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लानेरिया। तो ये प्लानेरिया एक तो डैमेज पार्ट रीजनरेट कर सकता है और उसका ऑर्गन इट कैन ब्रिंग बैक टू द ओरिजिनल स्टेट। तो दे कैन ऑल्सो रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय फ्रैगमेंटेशन। तो आपको दिख रहा है ये प्लानेरिया, यहाँ पे कंस्ट्रिक्शन हो रहा है, दो फ्रैगमेंट में फॉर्म हो रहा है। ईच फ्रैगमेंट विल ग्रो एज न्यू इंडिविजुअल। तो इट इज सीन इन प्लानेरियंस दैट एंटीरियर एंड, दिख रहा है ये एंटीरियर एंड exert a pull on the posterior end। ये posterior end पे क्या करेगा? पुल exert करेगा। उसके वजह से यहाँ पे कंस्ट्रिक्शन जनरेट हो रहा है। तो जब भी यहाँ पे पुल आएगा, मतलब जब भी वो खींचेगा पोस्टेरियर एंड को, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है एक कंस्ट्रिक्शन आ रहा है। ये कंस्ट्रिक्शन के वजह से ये प्लानेरिया क्या हो रहा है? दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है और ये दो पार्ट में डिवाइड होने के बाद आपको दिख रहा है हर एक प्लानेरिया एक नया प्लानेरिया फॉर्म करेगा। तो देखो क्या स्टेटमेंट है। It is seen in planarians that anterior end exert a pull on the posterior end। ये posterior end पे क्या कर रहा है? It is going to exert a pull। उसके वजह से कंस्ट्रिक्शन हो रहा है और ये कंस्ट्रिक्शन मिडल पार्ट में हो रहा है। उसके वजह से क्या हो रहा है? It is going to split into two pieces। दो पीसेस में ये डिवाइड हो जाएगा। जैसे दो पीसेस में डिवाइड हो जाएगा, ईच पीस, दिख रहा है ये सिंगल पीस विल ग्रो इनटू द न्यू प्लानेरिया दैट इज टू क्लोन। मतलब ये दोनों भी प्लानेरिया जो नए फॉर्म हो रहे वो क्या हो जाएंगे? ओरिजिनल प्लानेरिया जैसे रहेंगे। क्लोन है, क्लोन मतलब जेनेटिकली आइडेंटिकल। तो ये था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ लोअर एनिमल। तो आपके टेक्स्ट बुक में ये तीन मेथड्स मेंशन किया है: जेम्यूल फॉर्मेशन, बर्डिंग एंड रीजनरेशन इन केस ऑफ द प्लानेरिया। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया रहेगा। ऐसे इंटरेस्टिंग लेक्चर सुनने के लिए ये चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें। तो मिलेंगे नए लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, बाय बाय।